अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मेरे चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ शाम के टाइम पे। और मैं जो है ना तैयार हो रही हूँ। आज इंशाल्लाह रात को हम जाएंगे मीना। और ये बैग है जो मैंने पैक कर दिया है मेरे हस्बैंड का, उनके पास है। ये जो सूट मैं पहन के जाऊँगी और ये स्कार्फ भी। तो बस ये पैकिंग हो चुकी है। अब मैं जाके चाय बनाती हूँ शाम की। शाम का भी हुआ 6 तो अभी चाय बनाऊँगी। अभी जो मैं चाय बनाने लगी हूँ। और ये जो है ना समसम का पानी है। ओके एवरीवन, मीना जाने से पहले ये लास्ट डिनर है होटल में। सालन है कोफ्ते का, मीठे में सूजी का हलवा, एंड दिस इज़ माई नूडल्स। और अभी टाइम हुआ है एट 8:45। और हम जो है ना डिनर के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के फिर जाएंगे। ओके तो हमने डिनर कर लिया है। एंड दिस इज़ इनकी चाय की छा छुआ पेशावर चाय, हाँ कश्मीरी चाय अच्छा ये कश्मीरी चाय है। और हम सबको जो है ना ये बेल्ट दिया है। इसमें जो है ना हमारा टेंट वगैरह बिल्डिंग एवरीथिंग लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो इत्तेफाकन अगर कुछ हो गया ना तो आपको इसी बेल्ट से पहचाना जाएगा। आपको इसी ड्रेस पर छोड़ के जाएंगे। उसके बाद हमने बहुत ही इंतजार किया था, जैसे कि आप लोगों को पता था लिफ्ट का इश्यू था। 23 फ्लोर्स की बिल्डिंग, आप लोग सोचो लिफ्ट जिसमें सिर्फ 4 लोग जा सकते थे। तो आप लोग अंदाजा कर सकते हो कि हमें कितना टाइम लगा था नीचे जाने में। अभी टाइम 3 o'clock है। चाचा मैं तो बोल रहा सीढ़ियाँ डाल दो, एक ऊपर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, ये व्हील चेयर रास्ता बन जाएगा। पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जो है ना बस रुकेगी, फिर हम उतरेंगे और अपने खेमे के लिए चले जाएंगे। जो तूने अपने औलिया पर फरमाया, आमीन। अभी हम अपने खेमे ढूंढ रहे हैं। मेरे हस्बैंड का 208 आई गेस यही है। हाँ से ताजु हुआ और कुछ हो गया और चला 208 के 216 और मेरा जो है ना 216 है। 216 आई गेस यू 40। लेट मी चेक। मेरा और 216। ओके एवरीवन, तो दिस इज माय प्लेस। और ये है ओके एवरीवन, अभी फजर के 4 हुए। मुझे जो है ना सोना नहीं, नमाज का इंतज़ार करें, इसलिए मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ। पूरा जमा हो रहा है, सारा आदमी जमा है। वज़ू करो ना, मुझे वज़ू ऐसे नमाज पढ़ना। मतलब मैंने चाय पढ़ ली थी। मैं भी क्या बोल रही हूँ, आधी रात को मैं चाय पी ली। तो मैं जा रही हूँ अपने खेमे में वापस। और ये जो है ना फजर हो गई यहाँ। और ये हमारा लंच है मीना में, फर्स्ट लंच।
ओके एवरीवन, अभी हम तैयार हो रही है। वैसे अभी ईशा का नमाज़ टाइम है, 10 बज गए, लेकिन अभी हम तैयार होके जा रहे हैं अरफात के लिए। तो इसलिए अभी वॉशरूम से होके वज़ू करके निकलते हैं। ओके एवरीवन, नाउ वी आर रेडी एंड कमिंग टू अरफात। हम अभी अपनी बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन एट लास्ट हम बस में बैठ गए। पता नहीं कितनी बसों के बाद हमारी बारी आ गई है। यहाँ इस तरह का सिस्टम है कि हम जो है ना, मकतब 20 है तो हम किसी और बस में नहीं चढ़ सकते। हम जो है ना बिल्डिंग से लेकर अरफात और जो भी पूरा सफ़र था ना, हमें 20 मकतब में ही चलना था और हमारी बस पर भी यही नंबर लिखा हुआ था। तो इसलिए हम कोई और बस पे नहीं जाते। तो इसलिए बस जो है ना हर मकतब की अलग है। तो हमारे जो है ना कुछ लोगों की छोड़ के वापस आती है, तो इसलिए हम उसके में चढ़ते हैं। वैसे हम किसी और बस में नहीं चढ़ सकते। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा था इंतज़ार करने में। अटलास हम अरफात पहुँच गए हैं। अभी टाइम है 1:30, तकरीबन 1:30 मीन्स 1:24 ही है अभी। लेकिन अभी थैंक्स गॉड हम पहुँच गए। बस खैमे चल रही है, जिस खैमे में हमें बैठना है। राइट और लेफ्ट। क्या कुछ होता। ये हमारा अरफात का खेमा है और अभी जो है हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये है टेंट है जो हमारा अरफात में। और अभी जो है ना हम लेट गए हैं। अभी टाइम है तकरीबन 3 होने वाले हैं। तो यही मेरा खेमा है और ये जो है ना इसके बैठ से एसी लगा हुआ है। इसमें जो है ना सब इस तरह के लगे हुए हैं। सारी जो भी टेंट है उसमें एसी लगा हुआ है। तो अभी मैंने वज़ू करके बंदर जा रही हूँ। तो नाश्ते में कीमे का सालन था तो मैंने खाया नहीं। और मेरे बैग में जो शोर है ना वो इस पेन का है। तो अभी जो है ना टाइम हुआ तकरीबन 9:30 और मैं जो है ना खा रही हूँ आइसक्रीम। और अभी जो है ना हमारे इस तरह की कंडीशन है। ओके एवरीवन, तो अभी मैं जो है ना अपनी लाइव वीडियो जो है एंड की है, क्योंकि मैं अपनी टेंट में पहुंच गई। यहाँ जो है ना सारे के सारे लेडीज़ हैं तो अच्छा नहीं लगता मैं इनकी वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैंने वो ऑफ कर दिया। अब मैं अपनी टेंट में आ गई हूँ। वज़ू कर दी। अब मगरिब का टाइम का इंतज़ार है। वैसे भी यहाँ नहीं पड़ेंगे लेकिन उस वक्त हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो सोचा थोड़ा सा खा लो कुछ भी, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया। यहाँ चावल थे, मुझे चावल अच्छे नहीं लगते। और ब्रेकफास्ट में था कीमा रोटी, वो भी उस वक्त मुझे अजीब सा फील हो रहा था तो मैंने वो नहीं खाया।
तो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक मेरी आफ्टरनून के टाइम पे खाई रहे। अभी जो है ना थोड़ा सा चिप्स खाऊंगी, फिर तैयारी करके निकलने के लिए। आई थिंक यहाँ बसेस आएंगी, रहने के लिए वो बाइक खड़ी है, शायद जब टाइम होगा तो हमें दोबारा बुलाएंगे। सो अभी जो है ना मैं अपनी तैयारी उस हिसाब से कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह हुआ है कि अभी हम गए थे अपने खैर से निकल गए थे और गए थे बस के लिए, लेकिन इस तरह हुआ कि बसेस बहुत कम थी और लोग काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए हम दोबारा वापस आ गए क्योंकि ऐसे ही था, बाहर गर्मी थी। तो थोड़े के लिए बैठे रहे जब तक बस आ जाए और वो बुलाएंगे। सो वो कह रहे थे कि आप लोगों को बुलाएंगे, तो इसलिए जब वो बुलाएंगे तो फिर दोबारा हम जाएंगे। और अभी जो है तो तकरीबन इशा का टाइम होने वाला है और फिर जाके लोगों ने बुलाया और अभी जो है बस आने वाली है और काफ़ी रश बहुत कम हो गई है। तो अब जो है इंशाल्लाह जो बस आएंगी उसमें चल के जाएंगे मुज़दलिफ़ा और वहाँ जो है एक रात रुकेंगे और सुबह को मिना जाएंगे दोबारा। तो अभी हम मुज़दलिफ़ा पहुंच गए। अभी हमें तकरीबन 10:30 अभी, और अभी जो है मैं इशा की नमाज़ पढ़ूंगी। यहाँ जो है कालीन बिछी हुई है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, ऐसे ही सो जाएंगे खुले आसमान के नीचे। या खैमे वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन कालीन है और मैं अपने साथ चादर भी लेकर आई हूँ, तो वो पहन के सो जाएंगे। और सुबह को जो है फजर की नमाज़ पढ़ के और जो छोटे छोटे पत्थर होंगे, क्या कहते हैं, स्टोन, छोटे स्टोन होते हैं, वो मैं जमा करूँगी मेरे हस्बैंड के लिए। इंशाल्लाह सुबह को जो है निकलेंगे मिना के लिए दोबारा। तो फर्स्ट जमात होगी मेरा हक़बा होगी, उसको जो है सुबह को मार के उसके बाद जो है हम हरम जाएंगे इंशाल्लाह। प्लान तो इस तरह का है, तो इंशाल्लाह तबीयत से ये तो फर्स्ट डे को जाएगी या फिर हम सेकेंड डे को भी जा सकते हैं। और अभी ईशा की नमाज पढ़ के उसके बाद जो है सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है मुज़दलिफ़ा में और अब जो है हम जाएंगे मीना और हम दोनों जो है वॉकर की जाएंगे। वैसे भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बस के इंतज़ार में, बस खड़ी तो है लेकिन हम वॉकर के जाएंगे, इतना दूर नहीं है। क्योंकि मैं जो है ना गूगल मैप खोल के उसके हिसाब से मैं चलूँगी, क्योंकि हमारा कोई ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी लाइव वीडियो जो आप लोग देखेंगे रास्ता मुज़दलिफ़ा से मीना तक। एवरीवन एट लास्ट में अपने खैमे में पहुंच गई हूँ। स्टिल हम मीना में, और अभी जो है मुझे जमरात के लिए जाना है। तो ये रहे जो पत्थर होते हैं वो है। अभी जो है मैं ये सामान रख के सिर्फ ये पत्थर अपने साथ लेकर जा रही हूँ।
हस्बैंड जो है ना सीधा निकल गए हरम के लिए, क्योंकि हमने सोचा था अगर वापस जाएंगे तो उतना ही रास्ता था जितना हम निकल जाएं, इसलिए हम दोनों जो है ना सीधा निकल गए थे, क्योंकि बस थोड़ा सा आगे चलना तो उसके बाद जो है बसेस और टैक्सीज खड़ी हुई थी। बस ने इतना किराया ले रही थी ना, अबाव 100 रियाल पर पर्सन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बस हमें मिली थी ना उस वो 50 रियाल की थी पर पर्सन, तो बिल्कुल मुनासिब था इस हिसाब से। एनीवे, और ये जो शावर आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें इतना ठंडा पानी है, मौसम तो बहुत ही गर्म है, मीन्स गर्म है फिर फील नहीं हो रहा था, पसीने वाला गर्मी नहीं है पर गर्म था। लेकिन ये जो शावर्स थे ना बहुत अच्छे थे, इसमें जो है ना ऐसा फील होता है कि बारिश हो रही है मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस उसके बाद जो है हम निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह हरम के लिए। خش على طول تحت الكوبري وبعدين من هناك اطلع على الشيشه. هي وفي شويه زحمه لكن ما عليك. لا ما यहाँ जहाँ हमें बस छोड़ के गई थी ना, ये हम ओल्ड होटल्स और ओल्ड मेमोरीज, यहाँ जो है हम रोज़ यहाँ से चलते थे। अभी होटल थोड़ा से आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पर जब हम खाना लेने के लिए जाते थे ना तो यही ये रास्ता था, आगे हरम है और ये बैक साइड है जहाँ हमें बस छोड़ के गई थी। सेकेंड उम्रा और ओल्ड होटल, ये दुकानों की हर शे 5 रियाल हुई। क्या है ओके ब्रेन और ये जो फोन लगी ना अरिजल फला, ये भी हमारी ओल्ड मेमोरीज में शामिल है। इस रोड पर जो है मेरी एक मेमोरीज है, जहाँ मैं रोज़ यहाँ से चलती थी जब हम उम्र के लिए आए थे। एट लास्ट हम हरम पहुँच गए और तवाफ़ ज़ियारत। उसके बाद इन्हें मैं अपने बाल काटूंगी। और लंच में हमने लिया था पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक उसके साथ, क्योंकि हमें पता नहीं है होटल्स ओपन होगी या नहीं। हमने सोचा जो जाके देखेंगे। जब हम वहाँ गई थी ना तो यही कंडीशन थी, कोई भी नहीं था, सिर्फ जो वहाँ के सर्वेंट थे वो बैठे हुए थे और सिर्फ हम दो ही थे। लेकिन उसके बाद हमारे बाद जो है ना काफ़ी लोग आए थे और हमने क्योंकि आवाज़ सुन रहे थे दरवाजे से, तो हमने जो है ना अंदाज़ा लगाया कि शायद कुछ और लोग भी आए थे हमारे बाद। लेकिन जब हम गए थे ना तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर हमने स्टे किया था इशा की नमाज के टाइम तक और हमने इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम दोबारा निकल गए थे मीना के लिए, क्योंकि हमें और 2 रातें वहाँ स्टे करने थे। तो बस हम वहीं गए थे और यही था फर्स्ट डे, सबसे मुश्किल डे, क्योंकि इसमें ज़ियारत का भी तवाफ़ होता है और उम्रा भी करना होता है।
और उसमें जो है ना साई भी करनी होती है, तवाफ़ भी करना होता है, और जो वॉक करके और जमारात के लिए जाओ वो भी कुछ। तो फर्स्ट डे जो होता है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही वॉक होती है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले दिन ही कर लिया था, क्योंकि पता नहीं दूसरे दिन कैसी तबीयत होगी, क्योंकि हमारा जब से हम आए ना हमारी तबीयत सही नहीं थी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना वॉक कर सकेंगे या नहीं, और खांसी भी थी। तो इस तरह हुआ कि कार ने हमें बहुत दूर खड़ी कर दिए, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, पुलिस वालों ने बंद कर दिया था, ओनली फॉर वॉक था। एनीवे तो उसके बाद हम वॉक करके गए थे, और मैंने आप लोगों को वो भी उसको लाइव दिखाया था पूरा रास्ता। पर उस वक्त जो है ना मेरा गला बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी, सिर्फ खांसी थी। वॉक भी ज़्यादा होती है ना तो खांसी ज़्यादा होती है। एनीवे तो आज का व्लॉग जो है मैं ख़त्म कर देती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जो वीडियोज़ है तो सबको पता है कि हज गुजर गया है, लेकिन ये मेरी ऑल प्रेशियस मेमोरीज़ है, तो सोचा चलो दोबारा यहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।